बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है उसके बाद मंगल और बुध को जो पीडीएम का इजलास बुलाया गया है, जो सुबह की वीडियो में जिससे मुतालिक मैंने आपको अपडेट दे दी थी, उसके कुछ मुंदरजात पता चल गए। खतरे की कौन सी घंटी है जिसमें इस बारी रियासत बचाने के दावेदार सिर्फ और सिर्फ सियासत बचाने के लिए ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं 2 दिन की। ऐसे मौके पर बैनुल अक़वामी मीडिया क्या कह रहा है, शेख रशीद ने कुछ नए इंकशाफात किए हैं और हकीकत दरअसल है क्या, किस बिना पर शहबाज शरीफ के साथ और उनकी काबीना के बेशतर लोगों के ऊपर दरअसल चीन और अरब ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वजह है जिसकी बिना पर IMF ये बेल आउट पैकेज नहीं दे रहा। इसकी तफसीलात निहायत इंटरेस्टिंग है। बहुत सी चीज़ें मेरे पास आई हैं, मैंने कहा मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूँ। इमरान खान साहब आज लाहौर मुतवक्का उनका दौरा है जी। पंजाब असम्बली का इजलास भी आज, जिस पर डिप्टी स्पीकर की हलफबरदारी होनी है, काबीना आज डिसाइड होनी है और वो उससे मुतल्लिक़ भी कुछ डिटेल्स मैंने आपको बतानी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आर्मी चीफ साहब को ये मौजूदा नून लीग इत्तेहादी कहते हैं ना, अपनी हद में रहें, इदारे अपनी हद से तजावुज़ ना करें। उन्होंने बड़ा मज़ेदार काम किया। मेरा ख्याल है सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, खुद ही से हो गया। जवाब तो कुछ ना कुछ तो देना ही है ना सख्त चीज़ों का, जो उनके दौर में और उसका जवाब तो देना। तो आर्मी चीफ से मुतल्लिक शायद खक्का नब्बासी का एक ट्विस्ट है जिसमें वो आर्मी चीफ को ही रियासत कहते हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताना है। इसके अलावा हमजा शहबाज साहब ने जो फील्डिंग खड़ी की थी एक वक्त में, उनकी फील्डिंग उड़ाने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 16 से 17 अहम तरीन ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं। कौन है वो अफराद जिनकी की गई हैं, उनसे क्या काम लिया गया था और क्या मजीद काम लेने के लिए रखा गया था, वो भी चीज़ें आपके सामने। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़रा हमजा शहबाज साहब की इन्हीं चीज़ों से मुतल्लिक़ करूँ, बाकी दीगर जो खबरें हैं वो सारी साथ साथ आपको दे दूँगा। 25 मई जी और उसके बाद की सूरत हाल को जिन लोगों ने कवर किया था ना, पुलिस के अंदर जो इमरान ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स की थी हमजा शहबाज ने, उनको रिवर्ड करने का आगाज़ हो गया है। 17 पोस्टिंग पुलिस की आलाकेट की वो हो चुकी है जी, और ये भी पहला कदम उठाया गया परवेज़ इलाही आपकी तरफ से। अभी मज़ीद कई अहम ओहदों पर तबादले होने बाकी, जिसकी तफसीलात मेरे पास आई हैं जी। प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर पंजाब की तरफ से जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इमरान महमूद जी, रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा इनकी ट्रांसफ़र जी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट वसीम अहमद खान और ये एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस CTD पंजाब इनकी ट्रांसफ़र जी। मिस्टर मोहम्मद अजहर अकरम जी हाँ, स्पेशल ब्रांच ने बड़ा काम किया जी। DIG इंटेलिजेंस भी रहे हैं, DIG इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच इनकी ट्रांसफ़र जी। ये वो तमाम इंटेलिजेंस जो 25 मई के जो लॉन्ग मार्च के हवाले से था और 17 जुलाई के इलेक्शन के हवाले से जो लोग असरअंदाज हुए थे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अफजाल अहमद भट्ट जी, ये SNGAD के जी इनकी ट्रांसफ़र जी। अफजाल अहमद कौसर जी DIG CTD इनकी, और कैप्टन मोहम्मद सुहेल चौधरी जी हाँ इनकी ट्रांसफ़र्स के अहकाम आ चुके हैं इस वक्त मेरे सामने, और बाकी की भी कुछ तफसीलात हैं वो मैं अगले व्लॉग के अंदर करूँगा। तो बहरहाल ये काम अब शुरू हो चुका है। अब ये टीम अपने तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने 25 मई का लॉन्ग मार्च रोकने की कोशिश की थी, जिस तरीके से 17 जुलाई के इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश की थी, उस तमाम टीम के, कहा था ना इमरान खान साहब ने कि एक एक का नाम मेरे जहन में है, इन तमाम को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। खैर परवेज़ इलाही साहब ने आते साथ चीफ सेक्रेटरी और IG अगर पिछले वाले थे उनको माफ़ तो कर दिया, लेकिन बहरहाल टीम वो नहीं रहेगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा काम होना बाकी है पंजाब के अंदर। ये था जी। दूसरा मैंने ज़रा आर्मी चीफ के हवाले से मैंने आपको बताना था जी। आपको ये तो पता है कि रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इदारों का नाम नहीं लिए बगैर इदारों कहते हैं उनको टके टके की बातें करते थे, जिसमें आर्मी चीफ से मुतल्लिक भी थी कि अपनी हद में रहें, हद से तजावुज़ ना करें, हम इनके रोब और दबदबे में नहीं आना चाहते, ये है वो। और कल जब आर्मी चीफ ने फ़ोन किया अमरीकी डिप्टी वज़ीर ख़ारजा को, डिप्टी सेक्रेटरी को, और उनको कहा कि IMF के प्रोग्राम के अंदर प्लीज़ हमारी थोड़ी हेल्प कर दें, 1.3 अरब का जो पैकेज है जो इमरान खान के दौर में IMF के साथ था, उसकी ज़रा किस्त रिलीज़ कर दें, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिये के करीब है, पाकिस्तान ज़बूहाली के करीब है, मौजूदा हुकूमत की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए आर्मी चीफ का, हालांकि लिहाज से बात सही है कि आर्मी चीफ के कतन ये डोमेन का काम नहीं, जब वो कर रहे थे तो डेफिनेटली तनकीद भी। इमरान खान साहब ने भी परसों रात को इंटरव्यू में से कह दिया कि आर्मी चीफ का करने वाला काम नहीं था, क्योंकि अगर पाकिस्तान को कोई मदद दे रहा है तो उसके बदले में हमें कुछ करना होगा। यहाँ चीज़ एक डिसाइड हो, फिर एक सोशल मीडिया पे अजीब चली कि इमरान खान के दौर में ये होता था तो वो होता, तो इट्स एन अंडरस्टैंडिंग। वो अंडरस्टैंडिंग कुछ और चीज़ है।
और यहाँ मामला हुकूमत कुछ और चला रही है और रियासत के दीगर इदारे कुछ और चला रहे हैं, ये मामला बिल्कुल कुछ और है। तो उसके ऊपर ना जी मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी भी बहुत ऊपर रहे हैं जी, हमें इदारों की तरफ से हमें यूं झोंक दिया गया, हमें मजबूर किया गया जी। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं आर्मी चीफ मुल्क का हिस्सा है, वो किसी से भी बात करते हैं तो वो मुल्क के लिए करते हैं, यानी IMF के प्रोग्राम के लिए सिफारिश करवाना या रिक्वेस्ट करना दरअसल आर्मी चीफ की जो डोमेन है वो उन्होंने बना दी है कि रियासत का हिस्सा है। तो थैंक यू। तो जो हदूद कयूद आइन की रोशनी में अब आप उसको लेजिटिमेट कर रहे हैं कि जनाब ये भी आर्मी चीफ का ही काम है। तो शायद खाकान अब्बासी की तबीयत थोड़ी मेरे ख्याल से फ्रेश हो गई, अब ये इस तरह करना शुरू हो गया। लेकिन बहरहाल कर्जे की तौसीक या जी किस जिनसों की भी बात थी, तो आर्मी चीफ डेफिनेटली मुल्क का हिस्सा है, तो पाकिस्तान के लिए ही वो बात कर रहे थे। शायद खाकान अब्बासी को मेरा ख्याल है अब समझ आ गई, बाकियों को भी आ जाएगी। अब आ जाओ जी दूसरा इमरान खान साहब जी, लाहौर का दौरा जो उनका मुतवक्किल काबीना के नाम उन्होंने फाइनल करने जी, और नामों की मंजूरी इमरान खान साहब ही देंगे। और एक्सपेक्ट तो 2 दिन से भी किया जाता, लेकिन मौसम की ख़राबी की वजह से लाहौर आ नहीं पा रहे थे, तो आज फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान साहब लाहौर होंगे और काबीना के नाम फाइनल है। असम्बली का इजलास तो हो रहा है सूबाई असम्बली का, और इसमें डिप्टी स्पीकर की ओथ टेकिंग और फिर दीगर कई मामला हैं जो अभी तक डिस्कस हुए हैं या अभी सामने आएंगे तो फिर वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब की ये मसरूफियत। अब आ जाऊँ जी उस बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना, मुआशी हालत, अब माशाल्लाह से मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी भी मान रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है, सिवाय मिफ्ता इस्माइल के कि हमने बचा लिया है। क्या करके बचाया मुझे नहीं पता, 10 रुपये कहीं से आए तो मुझे ज़रूर बताएं, इस 5 महीने में मुझे ज़रूर बताएं आप। लेकिन सारी बात है, बात करनी है तो कर रहे हैं। आप पेट्रोल महंगा करके बचा लिया तो इट्स अनदर थिंग, बिजली महंगी करके बचा लिया तो इट्स अनदर थिंग, महंगाई 38% तक पहुंच गई है, इट्स अनदर थिंग। इसकी वजह से मुल्क बच गया तो मैं कुछ नहीं कह सकता। कहीं से कोई माल आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, श्रीलंका बनने की भी बातें अब तो शुरू हो चुकी हैं जी। हाँ, बनने जाता शाहिद खाकान अब्बासी भी इसको मान चुके हैं। PDM का एक अहम इजलास हो चुका और मंगल और बुध को एक अहम तरीन इजलास बुलाया गया जी। और उसमें दरअसल इनकी हकीकत क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को काबू करने का सोच रहे हैं, ये रियासत को काबू करने का नहीं सोच रहे, रियासत के मामलों को हल करने का नहीं सोच रहे। सादे अल्फाज में कह लें कि अब रियासत नहीं अपनी सियासत बचानी है। वो डायलॉग डुलूक सारे फुस हो गए, अवाम ने भी जवाब दे दिया, किसी की दो राय नहीं है कि इन्होंने क्या कर दिया। शेख रशीद साहब ने सुबह बयान दिया कि चीन, दुबई, कतर ने भी इस बार मदद नहीं की और IMF का जो बेल आउट पैकेज है ना वो भी नहीं आया। अमेरिका दरअसल वैसे इमदाद की शराइत ना CPEC के साथ नहीं कर रहा। अमेरिका कह रहे जो पाकिस्तान की चीन के साथ डील हुई है ना वो हमारे सामने ओपन करो CPEC के हवाले से। अब या तो अमेरिका से बना ले पाकिस्तान या चीन से बना ले पाकिस्तान, यही शर्त IMF भी है, यानी जिस पे चीन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है कि पाकिस्तान ये ना करना, ऐसा ना करना, मेरे और अपने रिलेशन पर अमेरिका को गालिब नहीं होने देना आपने। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मिडल ऑफ नोवेयर पे। अच्छा, ये तो होगी इस वक्त की सिचुएशन। शेख रशीद साहब कह रहे हैं 90 दिन की बजाय 45 दिन के ज़खायर रह गए हैं। अच्छा, मैं उनको वेल इन्फॉर्म्ड समझता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है जी, कोई मदद नहीं कर रहा। सबको पता है ये हुकूमत आर्जी है, दुनिया को नहीं पता पैसे देंगे कौन देगा, सबको पता है ये हुकूमत आर्जी है। अच्छा जी, बड़े बड़े केसेस इस हुकूमत पर, वज़ीर आज़म पर, उनकी काबीना के ऊपर चल रहे हैं, उनके साहबजादे के ऊपर चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनके ऊपर है। TTs की वजह से ये वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है कि शहबाज शरीफ TTs बहुत लगाते हैं, जैसे ही बताते हैं TT लगा के बाहर भेज देते हैं, ये इल्ज़ाम है जी। अच्छा, इसलिए इनको ये मदद नहीं मिल रही। मज़ीद जी, अरब ममालिक भी अब इसी तरीके से ही सोच रहे हैं। पैसा ज़ाया करने, आग लगाने की तो किसी के पास नहीं है ना, डेफिनेटली पैसे से कुछ इंटरेस्ट ही आना ना, कुछ इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट है। तो इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई नहीं बोल रहा। IMF जो कह रहे हैं, जी हाँ, उसने चीन की शराइत रख दी हुई है। वो पाकिस्तान अगर IMF की सुनता तो चीन से हाथ धो बैठता है, चीन से की सुनता तो IMF से हाथ धो बैठता। तो किसी लिहाज से वो जो हम उम्मीद करके बैठे ना, उस उम्मीद में कल IMF की ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गई कि जो क्लरिकल लेवल की जो मुज़ाकरात है वो कामयाब है, लेकिन इमदाद और वो जो किस्त है उसके रिलीज़ करने के लिए अभी एक बहुत मामला बाकी है। तो अगस्त के बाद तक भी वो जा सकता है, होपफुली अगस्त के एंड तक जा सकता है। तो इसी बिना पर यह इजलास बुलाया गया जी। दोनों तरफ ये लोग फंस चुके हैं और जो PDM का जो इजलास है मंगल और बुध का, वो क्लियर कट है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद मिफ्ता इस्माइल की बेइज्जती करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यह इजलास बुलाया, उन्हीं की फरमाइश पर बना है। नहीं, ऐसा नहीं है। मिफ्ता इस्माइल से इशारिये, अदाद, शुमारिये सारे के सारे उस मीटिंग के अंदर लेने हैं
और मिफ्ता इस्माइल से इंश्योर करवाना है। आमिया आप ग्राउंड में हो भाई, बताओ संभाल सकते हो या नहीं, अभी बताओ बस। ये मंगल और बुध के इजलास के अंदर ये चीज़ें डिक्लेयर हो जानी है। रही बात असद कैसर की कल की स्टेटमेंट के, ज़िमनी इंतखाब तो होने नहीं है, आम इंतखाबात की तारीख की तरफ हम जा रहे हैं, चंद दिनों के अंदर अनाउंस हो जाएगा। लेकिन आज मेरा ये भी है कि खबर यह है कि ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने, अगर हुए तो अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी पंजाब से। ये जो भी 11 सीटें डी सीट हुए हैं ना, इनमें से 9 हैं जहाँ ज़िमनी इंतखाब होने, कोई 2 तो मखसूस नशस्तें ख़वातीन वगैरह की, शेरी मजारी हो गई, शादाना हो गई, इनके हवाले से। तो ये अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अभी असम्बली का इजलास है, खान साहब को ज़रा आने दें, फिर देखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।